डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का थ्योरम नंबर सेकंड जो है वो करने जा रहे हैं। तो जिसकी स्टेटमेंट को आपने गौर से सुनना है, समझना है कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है। इसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई है, ये वाली स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है। तो पहले तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉर्ड किसे कहते हैं। ये एक सर्कल है आपके सामने, तो ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, और जो सेंटर में से गुजर जाती है उसको भी कॉर्ड कहते हैं। ये सारी कॉर्ड्स हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी ड्रा किया जा सकता है, इस तरह से, इस तरह से, ये सारी कॉर्ड्स हैं, ठीक है। जो कि सर्कल का जो एक पॉइंट है उसको दूसरे पॉइंट से जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको कॉर्ड कहते हैं। ए भी एक कॉर्ड है, सी डी भी एक कॉर्ड है, और ई एफ ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है। जी एच ये भी एक कॉर्ड है। तो ये सर्कल के अंदर जो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स होती हैं उसको आपस में मिलाने वाली लाइन को कॉर्ड का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये देखें कि ये कॉर्ड तो है लेकिन डायामीटर नहीं है। डायामीटर के लिए होना ज़रूरी है कि वो सेंटर में से पास करे। तो जो लाइन सेंटर में से पास करेगी उसको हम कॉर्ड तो कहेंगे, लेकिन वो साथ साथ डायामीटर भी होगी, ठीक है। उसको हम डायामीटर का नाम भी देंगे। है तो वो कॉर्ड ही, लेकिन डायामीटर भी है। और ये वाली सिर्फ जस्ट कॉर्ड है, डायामीटर नहीं है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। अब देखें कि सर्कल है, उसके सेंटर से एक लाइन ड्रा की गई है, ठीक है, जिसको हमने ओ एम का नाम दिया है। ये एक कॉर्ड है ए बी, ये डायामीटर नहीं है। ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ये ओ एम असल में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बारे में बाकायदा तौर पर यहाँ लिख भी दिया गया, मेंशन भी कर दिया गया कि ए बी विच इज़ नॉट अ डायमीटर, ये एक डायमीटर नहीं है, जस्ट एक कॉर्ड है। तो इसके ऊपर जो ये लाइन हमने ड्रा की है सेंटर से, ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये जो लाइन है ओ एम, ये कॉर्ड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमने साबित करना है, ठीक है ना। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है ना थ्योरम की, इसके अंदर ये दो चीज़ें होती हैं इसमें मौजूद। एक, इसके अंदर जो इसका हाफ हिस्सा होता है वो गिवन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इसका हाफ जो रिमेनिंग हिस्सा होता है ये वाला, इसमें उसने जो चीज़ पूछी होती है रिक्वायर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो हमारा टारगेट है टू प्रूव है, जो हमने प्रूव करना है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखें क्या स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के एक सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई है, ये उसने बता दिया है। और पूछा क्या है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमने साबित करना है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और परपेंडिकुलर के ये ज़रूरी है कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन इस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ज़रूरी है कि फिर ये जो एंगल होना चाहिए 1 और 2 वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने साबित करना है। अब देखिए कि गिवन के अंदर हमने क्या लिखना है। गिवन के सामने बिल्कुल डायग्राम आपने बनानी है, और डायग्राम अगर गलत हो गई, फिगर गलत हो गई, तो आपका थ्योरम टोटली रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं से भी डायग्राम जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एंगल, कोई भी लाइन, ठीक है। तो अब देखिए गिवन के अंदर क्या लिखा हुआ है। ना तो गिवन गलत होना चाहिए, ना डायग्राम गलत होना चाहिए, और ना ही टू प्रूव गलत होना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी गलत हो जाती है तो आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे इसके, ठीक है। तो अब देखें कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड। ये एक हमने एक लाइन ड्रा की है ए बी कॉर्ड के ऊपर, ये एक लाइन ड्रा की गई है, और M क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। किसका, कॉर्ड ए बी का, ऑफ सर्कल विद सेंटर एट O, वेयर कॉर्ड ए बी इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये बात हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि ये जो ए बी कॉर्ड है ये डायमीटर नहीं है,
ठीक है, साबित क्या करना है कि ओ एम परपेंडिकुलर है द कॉर्ड ए बी। ओ एम जो है वो ए बी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये ओ एम जो लाइन हमने ड्रा की है सेंटर से वो ए बी कॉर्ड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, ये साबित करना है। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ज्वाइन ए एंड बी विथ सेंटर ओ। ए को हमने ओ से और बी को हमने ओ से ज्वाइन करवा दिया है, ठीक है। ए को ओ से ज्वाइन कर दिया, बी को भी ओ से ज्वाइन कर दिया है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिख लिया है। और जब हमने इसको ज्वाइन करवाया है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक ये ट्राइंगल बन गई है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन गई है, ठीक है। दो ट्राइंगल्स बन गई हैं और यहाँ पर हमने इन एंगल्स को भी मेंशन कर दिया, ये एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 होगा। राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन फिगर। तो फिगर के अंदर हम आपको ये मैंने मेंशन कर दिया है एंगल 1 और एंगल 2 जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखें प्रूफ है। प्रूफ के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है इसका स्टेटमेंट्स और एक होता है रीजंस, ठीक है। तो प्रूफ के सामने वाली लाइन बिल्कुल खाली छोड़नी होती है। यहाँ पे हमने हेडिंग दी है स्टेटमेंट्स और रीजंस। हर एक स्टेटमेंट की एक रीज़न दी जाएगी, ठीक है ना। स्टेटमेंट्स को कहते हैं बयानात और रीजंस कहते हैं दलाइल को। तो हर बयान की एक दलील होगी। अब यहाँ पे क्या है, पहले तो हमने दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडेंस ले रहे हैं। कोरस्पोंडेंस, ये जो एरो का निशान आपके सामने आ रहा है, दोनों तरफ तीर का निशान है, ये कोरस्पोंडेंस है। कोरस्पोंडेंस, कोरस्पोंडेंस का मतलब होता है मुताबकत। मुताबकत कि दोनों ट्राइंगल्स में हमने देखना है कि क्या चीज़ एक दूसरे की मुताबकत रखती है, ठीक है। कोरस्पोंडेंस को समझना हो तो हम, जैसे कि हमारे दो हाथ हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा राइट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड के कोरस्पोंडिंग है, ठीक है। तो जैसे लिटिल फिंगर के कोरस्पोंडिंग है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर इंडेक्स के कोरस्पोंडिंग है, थंब के कोरस्पोंडिंग है। तो इसका मतलब है दोनों हाथ आपस में क्या होंगे, फिर कंग्रेंट होंगे, इक्वल होंगे। ये सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमने दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडेंस लेनी है। अब देखें दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं, आपके सामने ये फिगर है, इसमें दो ट्राइंगल्स हमारे पास आ चुकी हैं। ये एक ट्राइंगल का नाम है OAM और दूसरी ट्राइंगल है OBM, ठीक है। अब ट्राइंगल OAM कोरस्पोंडेंस ट्राइंगल OBM। अब देखें जब हम इन दोनों को ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, कोरस्पोंडेंस ले रहे हैं, तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है ये वाला, इधर आपने जो भी एंगल लिखना है या साइड लिखनी है वो इसी ट्राइंगल का होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से, मतलब कि ये OB को इधर भी लिख सकते हैं, OA को इधर भी लिख सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ट्राइंगल OAM ये ट्राइंगल का साइन है, ठीक है, और ये भी इधर भी ट्राइंगल का साइन है। दोनों ट्राइंगल्स की हमने मुताबिकत नहीं ली है। तो देखें कि मेजरमेंट OA वो बराबर है मेजरमेंट OB के, ठीक है। अगर आप यहाँ पर M लगा देते हैं ना, M लिख देते हैं, तो यहाँ पे इक्वल का साइन ही काफ़ी है। और अगर आप यहाँ M नहीं लिखते तो फिर आपको कंग्रेंट का साइन लगाना पड़ेगा, ये वाला साइन, ठीक है। ये पूरे का पूरा साइन लिखना पड़ेगा कंग्रेंट वाला, ये वाला साइन। तो ये OA और OB क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब देखें कि OA की बात कर रहे हैं कि OA और OB ये एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं, ठीक है। तो एक होगा तो रेडियस बोलेंगे और ज़्यादा होंगे तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई, ठीक है। अब देखें स्टेटमेंट्स और रीजंस की हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने दोनों सर्कल्स के रेडियस कंपेयर कर दिए, ठीक है। अब देखें मेजरमेंट AM, ये हमारे पास फिगर है, मैं यहाँ पे दोबारा आपके सामने फिगर को ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉर्ड है AB, ये सर्कल का सेंटर है O है, जहाँ से हमने एक लाइन ड्रा की है, ये M मिड पॉइंट है, ठीक है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन में इनको ज्वाइन भी कर दिया था, O को A से ज्वाइन कर दिया था, O को B से भी ज्वाइन कर दिया था। दो ट्राइंगल्स बन गई थी, एंगल 1 का नाम रखा था, एंगल 2 रखा था, ठीक है। तो अब देखें मेजरमेंट AM वो इक्वल है मेजरमेंट BM के। तो AM और BM, ठीक है ना, जब ये लाइन ड्रा की गई है तो AM और BM ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इस लाइन ने
इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में कट कर दिया है। m इज़ द मिड पॉइंट, m क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब a से लेकर m तक का जो डिस्टेंस है am जो होगा वो कंग्रेंट होगा bm के, ठीक है, क्योंकि m इज़ द मिड पॉइंट। ये हम पहले ही लिख चुके हैं कि m इज़ द मिड पॉइंट, तो इसका मतलब है कि am जो डिस्टेंस है वो bm डिस्टेंस के बराबर है। इसलिए हमने इसकी दलील क्या लिखी है, रीज़न क्या लिखी है, गिवन। ये हमारे पास गिवन में लिखा हुआ था कि m इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। अब देखिए मेजरमेंट OM मेजरमेंट OM के बराबर है। ये OM क्या है, दोनों तरफ दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान की जो लाइन है दोनों की, तो ये बराबर होगी, कॉमन होगी, तो इसके लिए हमने क्या रीज़न दी है, कॉमन। अब देखिए कि तीन साइड्स, एक ट्राइंगल की तीन साइड्स, कौन कौन सी साइड्स ली हैं, एक हमने ये ले ली है, इसकी भी ये ले ली, इनको कंपेयर कर दिया जिसको हमने रेडियस का नाम दिया था। दूसरी हमने साइड्स ये वाली ले ली हैं, ठीक है, और तीसरी साइड्स हमने ये वाली ले ली है। तो एक ट्राइंगल की तीन साइड्स, अगर एक ट्राइंगल की तीन साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीन साइड्स के कंग्रेंट आ जाती है, तो इसका मतलब है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगी, कंग्रेंट होंगी, ठीक है, कि साइड साइड साइड, फिर एक ट्राइंगल की तीन साइड्स कंग्रेंट हैं दूसरी ट्राइंगल की तीन साइड्स के, ठीक है। तो इस बुनियाद पे कि जब दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो गई हैं तो फिर उनके जो एंगल होंगे वो भी आपस में कंग्रेंट होंगे, ठीक है। तो एंगल 1 जो एंगल 2 की क्या है, कंग्रेंट है, ठीक है। किस बुनियाद पे कि कोरस्पॉन्डिंग, ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। के ट्राइंगल्स अगर कंग्रेंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कंग्रेंट होंगे, तो ये एंगल्स आपस में क्या है, कंग्रेंट है। अगर ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कंग्रेंट हैं तो दोनों को ऐड किया जाए तो वो एंगल AMB के बराबर हो जाएगा, जो कि 180 डिग्री बनता है, ठीक है ना। इस तरह से है, ये एक लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं, ये अगर एंगल और इस एंगल को ऐड किया जाए तो ये टोटल 180 डिग्री बनता है ना। और अगर सेपरेट इन दोनों को अलग अलग देखा जाए तो एंगल 1 वो भी 90 का होगा, एंगल 2 वो भी 90 का होगा। तो अगर ये हम साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि ये एंगल जो है ये वाला भी 90 डिग्री का है और ये वाला भी 90 डिग्री का है, दोनों एंगल अगर आपस में 90 के हैं, ठीक है, तो ये एंगल का 90 डिग्री होना ही ये बता रहा है कि OM AB कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यही हमने साबित करना था कि ये अगर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल साबित हो गए हैं कि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो OM है AB कॉर्ड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, OM परपेंडिकुलर है AB कॉर्ड के ऊपर, और यही हमने साबित करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको ये थ्योरम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर किसी पॉइंट पे आपको समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।